ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में गुण और सुखों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है व्यवहारिक बनना, न कि व्यवसायिक बनना। व्यवसायिक बनना बहुत लोगों को आता है, लेकिन व्यवहारिक बनना बहुत बड़ी कला है। राम जो थे वो व्यवहारिक थे, व्यवसायिक नहीं थे। अगर राम के अंदर व्यवसायिकपना होता, अगर श्री राम के अंदर व्यवसायिकपना होता तो वो अयोध्या छोड़कर नहीं जाते, बंटवारा कर लेते। राम के अंदर व्यवहारिकपना था। उन्होंने पिता की मर्यादा का ध्यान रखा। ये लोग जो बाहर हैं इनको अंदर बुला लीजिए। आज की नीति कह रही है कि व्यवहारिक बनना है, हमें व्यवसायिक नहीं बनना। अगर आप व्यवहारिक बन गए, अगर आप व्यवहारिक बन गए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यद्यपि व्यवसाय का जो लाभ है वो बड़े अल्प समय का होता है, लेकिन व्यवहार का लाभ जो है वो बहुत अधिक समय तक के लिए मिलता है। तो आज की नीति देखते हैं क्या बोलती है। आज की नीति कहती है कि आज के लोग व्यवहारिक नहीं बचे, अपितु व्यवसायिक हो गए। इसलिए आज के समय में उन्हीं लोगों से संबंध मधुर होते हैं जिनसे मुनाफा होता है। आपको जिनसे मुनाफा मिलता है ना, उनसे ही संबंध मधुर बसते हैं, और जिनसे मुनाफा ना हो, ओम शांति। जिनसे काम है उनका नाम है। ये व्यवहारिकपना नहीं है। व्यवहारिकपना कहता है कि जिससे कोई काम नहीं है उसके प्रति भी आपका सौहार्द बना हो। तो अपने जीवन में व्यवहारिक बनना सीखिए। आप देखिए कि अगर आपके पास पैसा ना हो तो मधुर वाणी का व्यवहार करना प्रारंभ करें। और आपने अगर मधुर वाणी का व्यवहार प्रारंभ किया है, दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। ये आज का समय पुराने समय को वापस लाने का है। जितने भी बड़े राजा महाराजा हुए हैं, या ये भारत देश जो आप इंडिया कहते हो, जो भारत देश था, वो भारत देश अपने व्यवहार के दम पर ही विश्व गुरु बना था। तो क्यों ना उस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जाए अपने व्यवहार से। पग पग पर व्यवहारिकता देखी जाती है, जीवन की पग पग पर। आप किससे कैसे बात कर रहे हो, किसके साथ कैसे चल रहे हो, किसके साथ कैसे रह रहे हो, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कि गुरु मिले हैं तो उनसे कैसे कहना है, और मित्र मिला है तो उनसे कैसे कहना है। वो जो भाषा मित्र की है वो गुरु के साथ ना हो, वो जो गुरु की है वो मित्र के साथ ना हो। दोनों की भाषा में अंतर होता है। यही तो व्यवहारिकता सिखाती है कि कम महत्वपूर्ण व्यक्ति से भी महत्वपूर्ण की तरह मिलकर के बात की जाए। वही तो व्यवहारिकता है। जो आप कह रहे हो या जो आप कर रहे हो उसके ढंग को सही करना है बस, और कुछ नहीं करना। जो आप कर रहे हो उसको बदलना नहीं है, उसको सही ढंग से करना है। जैसे कि किसी को आपने अपने घर में आमंत्रित किया तो वो आ गया, तो उससे ये मत पूछना कि नाश्ता तो करके आए होंगे। आप नाश्ता लगाना, आप नाश्ता लगाना, ये मत पूछना कि आप तो करके आओगे। बहुत सारे जगह ये पूछते हैं कि खाना तो खा के आए होगे। राजस्थान में क्या बोलते हैं,
नाश्ता तो करके आई होगे। कई लोग पूछते हैं आप तो चाय तो पी के आई होगे आप। नहीं, ये व्यवहारिकता नहीं, अव्यवहारिकता है। जो बात मधुरता से प्रस्तुत करना चाहिए उसको कठोरता से प्रस्तुत कर रही हैं, ये आपकी अव्यवहारिकता है। व्यवहारिकता कहती है कि कोयल से सीख लो व्यवहारिकता। प्रकृति कहती है कि देखो, आप जब बरसात का मौसम आता है तो कोयल की आवाज नहीं आती, क्यों? उसको पता है कि मौसम मेंढकों का है, तो अभी अपना व्यवहार करना निष्फल है। वहां बीच में कोयल चिल्लाती नहीं है, वो शांत रहती है। ये व्यवहारिकता के बहुत सारे स्टेप्स हैं अपनी लाइफ के लिए जो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जहां व्यवसाय और स्वार्थ प्रवेश कर जाता है वहां परस्पर की प्रीति और मैत्री समाप्त हो जाती है। तो क्यों ना अपन व्यवहारिकता की, नैतिकता की ओर आते हैं। अगर किसी ने आपसे कुछ पूछा है तो आप उसको जवाब, आपको उसका अच्छे ढंग से देना चाहिए, चिड़चिड़ा के, झल्ला के नहीं। बेटा भी पूछता है घर में, बच्चा भी पूछता है कि माँ ये काम कैसा करना है, तो एकदम से उग्र होके नहीं कहा जाता, चाहे वो दुकान का नौकर हो या घर में आने वाला आपका संबंधी हो। क्यों ना अच्छे से बात को रखा जाए, क्यों नकुल? अगर वही बात जो नाराज होके कही जाती है वही खुश होके कह दी जाए तो फिर क्या बात है? चश्मा लगाए ना आप लोग, चश्मा आप लोग लगाए कोई? ये चश्मा आप जो लगाए हो अगर यूं लगा लिया जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा क्या? हाँ, चश्मा सही लगाओ तो सही दिखता है, व्यवहार जीवन का सही हो तो जीवन सही होता है। इसलिए अपने जीवन में प्राथमिकता ज्ञान, धर्म और चारित्र के साथ साथ व्यवहारिकता की दें, और अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी को व्यवहारिकता सिखाएं कि ये भारत है, ये भारत है। ये भारत की भूमि ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, इस भारत की भूमि ने कभी किसी देश की जमीन नहीं ली, इसने हमेशा अपने राज्य पर राज किया है। जो दूसरा आया है उसको समझाया है, वो भी व्यवहारिकता से। कहते ना हिंदी में समझाओ, पहले प्यार से हिंदी में समझाते हैं और नहीं मानते हैं, फिर वो कहते हैं कि लातों के भूत, बातों से नहीं मानते, तो उनको फिर वैसे समझाते हैं, लेकिन अव्यवहारिक नहीं होते। आप देखो कि कई जगह ऐसा युद्ध होता है, जब युद्ध प्रारंभ होता है तो सबसे पहले वहां की माताएं डर जाती, क्यों? क्योंकि अब उनकी चारित्र पर आंच आ सकती है। लेकिन भारत ने देश जीते हैं, किसी का चारित्र नहीं लूटा। ये भारत की व्यवहारिक नीति है। और इस भारत की भूमि में चाहे महाभारत हो या रामायण जैसे बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, लेकिन आप देखना वो युद्ध के लिए अलग से मैदान चुनते थे, कहीं जन सामान्य की हानि ना हो जाए। ऐसे ही व्यवहारिकता के बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के आयाम हैं। अब सभी आयामों पर ध्यान दें, अपने जीवन में कुछ सीखें ना सीखें, व्यवहारिकता जरूर सीख लें। अगर व्यवहारिकता सीख गए तो आप सब सीख जाएंगे। अगर व्यवहारिकता सीखना है तो स्वार्थ और व्यवसाय छोड़ना पड़ेगा। स्वार्थ और व्यवसाय में लग जाओगे, व्यवहारिकता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आजकल का यही दस्तूर है, मधुर बात उससे ही होती है जिससे मुनाफा हो, जिससे मुनाफा ना हो वो कौन पहचानते ही नहीं। इसलिए अपने जीवन में ये प्रीति और परस्पर की मैत्री बढ़ाने के लिए व्यवहारिकता को जीवन में स्थान दें। शेष कल देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।